मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। रतलाम में जनजाति विकास विभाग के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग की। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ जनजाति विकास विभाग कार्यालय में वार्डन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं ने खराब खाना मिलने, वार्डन का व्यवहार ठीक न होने की बात बताई। साथ ही कहा कि वार्डन उन्हें पर्दे में रहने की बात कहती है। सागौद रोड स्थित छात्रावास की कक्षा 10वीं से 12वीं की छात्राएं मंगलवार को स्कूल नहीं जाते हुए स्कूल बैग टांगे व हाथों में कच्ची दाल लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। समस्या बताते हुए एक छात्रा रोने लगी। एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष हॉस्टल की समस्याओं को रखा था। इसके बाद एडीएम ने जांच कमेटी बनाकर अधिकारियों को हॉस्टल भेजा था। एडीएम ने खुद भी हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से चर्चा की थी। आपसी समन्वय बैठाकर अधिकारी लौट गए थे। बुधवार शाम 5 बजे कुछ छात्राएं हॉस्टल से तो कुछ सीधे स्कूल से सागौद रोड स्थित जनजाति विकास विभाग कार्यालय पहुंच गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी पहुंचे। छात्राओं के साथ कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी की। वार्डन को हटाने की मांग करने लगे। ये मुझे नहीं है पता, ठीक है, लेकिन अगर बात आती है पर्दे की और बात है परोसने की, है ना। पर्दा एक पर्दे में आवश्यकता क्या है? मैं पर्दे में हूँ नहीं, लेकिन मैं संभाले हुए कपड़े पहनी हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। समझदार अब मुझे बताओ कि अपन प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे आराम से बात करते हैं। डॉक्टर मुझे बोलते ना दिन में आके तो उसका जवाब रिटर्न नहीं आता हमारे पास। मैं एक बात बोलूं, मुझे इस बात से मतलब विरोध एक अपनी जगह है। इस बात से मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात रख पा रहे हो, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब अपन को प्रॉब्लम बहसबाजी के बाद वार्डन कार्यालय से बाहर निकल गई। इसके बाद सहायक आयुक्त रंजना सिंह आई, छात्राओं से बात की। कुछ देर में थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी गायत्री सोनी आई, छात्राओं से बात की, वार्डन को भी बुलाया। थाना प्रभारी सोनी ने छात्राओं से बात की, कहा कि यह अच्छी बात है कि आप अपनी बात रख रही हैं। आप अपने स्टेटमेंट दीजिए ताकि आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सके। इसके बाद सभी माने। मेरा नाम सीमा मुनि है। आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हैं? हमारी मांग पूरी करने के लिए। क्या मांगे आपकी, क्या विरोध जता रहे हैं? हमें खाना ठीक से नहीं मिलता है, इसलिए। और क्या मांगे आपकी, और क्या बोला? हमारे मैडम हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते, इसलिए उनको सस्पेंड करो। क्या बोलते हैं मैडम? मैडम बोलते हैं लड़कियां पर्दे में अच्छी लगती है, नहीं तो तुम सड़कों पे अक्सर आओगी। अभी आप कल भी आप कलेक्ट्रेट में गए थे, अधिकारी आए थे, आज फिर अभी आए, तो क्या चाह रहे हैं आप? सस्पेंड, मैडम को सस्पेंड कराना चाहते हैं। उनका व्यवहार उसके प्रति उल्टा करके सब कुछ। मैडम को गुड मॉर्निंग बोला तो भी मैडम ने कुछ जवाब नहीं दिया। हमारी समस्या ये है कि हमारे हॉस्टल में सुविधाएं नहीं है, और जब हम सुविधा मांगने के लिए कलेक्टर ऑफिस गए तो वहाँ पे एडीएम मैम ने हमारी वहाँ पे सुन ली, और जब हमारे हॉस्टल में निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें ज़्यादा सुविधा चाहिए तो 5 स्टार होटल में जाके रहो, और तुम अगली बार से कहीं शिकायत करने नहीं जाओगी, और जब बिना नमक की दाल मिले ना तो चुपचाप खा लेना, लेकिन तुम कहीं जाओगी नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। अभी मैडम यहाँ आए थे तो अभी मैडम यहाँ पे आए तो वो हमको ऐसा बोलते हैं कि तुम इतना वो विरोध कर रहे हो मेरे प्रति तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम सब रहोगे। तो जब उनका अकेला का उनको दिख रहा है कि उनको कुछ होता है, उनके जिम्मेदार हम रहेंगे, जबकि यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, किसने पानी पिया, खाना खाया, किसी ने नहीं पूछा, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा, उनको खुद का दिखाई दे रहा। इतनी लड़कियों को क्या होगा, इनमें से कोई भी कुछ भी करते तो उसके जिम्मेदार कौन है? उन्होंने ऐसा बोला कि मैं कुछ भी करती हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी लड़कियां बैठी, इनको कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की शिकायतें काफ़ी, क्या कुछ शिकायतें हैं और आप किस तरीके से जांच करना और समाधान करना? कल जन सुनवाई में कुछ बच्चियां गई थी हॉस्टल की, कि उन्हें कुछ दिक्कतें थी हॉस्टल में, तो एडीएम मैम ने डीडीएसजे एंड
नायब तहसीलदार हेमलता इंदौर मैडम को भेजा था। कल उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट चूँकि मुझे नहीं मिलनी थी तो मेरे पास नहीं है, रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास सबमिटेड है। तो इसलिए उस विषय में वो रिपोर्ट क्या गई है मुझे पता नहीं, तो जैसा कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे। आपके सामने आज मांग रखी है, आप क्या आश्वस्त कर रहे हैं किस तरीके से? देखिए, ये मांग है और आप भी जानते हैं कि एक शासकीय प्रक्रिया है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सबके लिए लागू है, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों चाहे ये बच्चे। तो जांच एक बार हो चुकी, दोबारा कलेक्टर इनके है कि कलेक्टर साहब दोबारा जांच करा लें, तो मैं भी कलेक्टर साहब से निर्णय थोड़ी निवेदन कर लेती हूँ कि 1 या 2 लोगों की समिति बना लें जो आमने सामने अधीक्षिका को और बच्चियों को सबको खड़े करके जांच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य हो। ओके। बच्चों ने आरोप भी लगाया कि मैडम ने कहा कि परोस देंगे, ये मैंने नहीं सुना, पर्दे में रहना है, मैंने नहीं सुना। रतलाम चातुर्मास की श्रृंखला में आज स्टेशन रोड स्थित चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में परम पूज्य आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी के परम शिष्य मुनिश्री 108 सद्भाव सागर महाराज ने अपनी अमृतवाणी में पुरुषार्थ पर प्रकाश डाला। पुरुषार्थ जीवन में आवश्यक है, पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होती है। हर वस्तु जीव की नियति निर्धारित होती है और उसमें समय लगता है। हमारे तीर्थंकरों ने कितना संघर्ष किया, इसका उदाहरण हिंसक पशुओं में भी हिंसा छोड़ दी। कितना भी सामाजिक सेवा कर लो, मुनि को एक ग्रास भी दे देते हैं, उन सेवाओं से ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। आहार देने से कई फायदे होते हैं, बनाने वाले को आनंद आता है, देखने वाले को आनंद आता है और खाना बनाते समय मंत्र और भावना शुद्ध हो तो मंत्र की शक्ति बढ़ती है। घर का वातावरण अच्छा होता है, आत्मा को तप दिया जाता है तो परमात्मा बन जाती है। धर्म ज्ञान की अग्नि में झोंकोगे तो कच्चा माल भी पक्का बनता है। साधना आराधना करना आवश्यक है, उक्त बात मुनिश्री ने अपने व्याख्यान में कही। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का पंचामृत अभिषेक मोहनलाल कार्की के द्वारा किया गया एवं पंडित रवि मेहता एवं पंडित शुभ पाठक के द्वारा रुद्र अभिषेक एवं भगवान को रक्तांबर वस्त्र पहनाकर महाआरती की गई। महाआरती के दौरान काफी संख्या में भक्तों ने आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया एवं प्रसादी वितरण की गई। विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार, हरे शिव पार्वती पति पाई पाई दातारे, हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातारे, हरे दानी हो तो भिक्षा में अपनी अन्न पाई भक्ति प्रभो। जय श्री महाकाल। सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है, रतलाम कालिका माता मंडल से अडवानिया केदारेश्वर निकलने वाली 4 अगस्त को पद यात्रा में सम्मिलित होकर इसे सफल बनावे व प्रकाश जी सांवरिया व कान्हा शर्मा
के नेतृत्व में निकलने वाली इस पद यात्रा में अधिक से अधिक की संख्या में पधार कर धर्म लाभ लेवें। जय श्री महाकाल। शहर की पहली S&M इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी, जिसमें आपको मिलेंगे सभी ब्यूटी कोर्सेज, बेसिक टू एडवांस, मेकअप फैंटासी, फैशन मेकअप, प्रोस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर डू, हेयर केमिकल, हेयर ड्रेसर के साथ ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज सिखाए जाते हैं। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी। तो देर किस बात की? S&M इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी के साथ आप भी जुड़िए और छू लीजिए अपने सपनों के आसमान को। आज अपने सपनों की उड़ान को दीजिए नई पहचान। S&M इंटरनेशनल ब्यूटी एकेडमी पर हमारा पता है गायत्री टाकीज, ग्राउंड फ्लोर, रतलाम। श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज मां गायत्री हवन तथा मां सरस्वती के पूजन के बाद दीक्षा आरंभ की गई। संस्था में नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने स्कूली शिक्षा के बाद प्रथम बार कॉलेज में शिक्षा अध्ययन प्रारंभ की। संस्था की सभी कक्षाओं BCA, BBA, BCom तथा BSc में नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने कॉलेज शिक्षा तथा कॉलेज के स्वतंत्र वातावरण को लेकर उत्साहित नजर आए। संस्था में दीक्षा आरंभ की शुरुआत संस्था परिचय तथा संस्था के प्राचार्य एवं स्टाफ के परिचय के साथ हुई। साथ ही रतलाम पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा न करने तथा औरों को भी इस हेतु प्रेरित करने के लिए महिला थाना प्रभारी सुश्री गायत्री सोनी ने सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और नशे से मुक्त रहने की शपथ दिलाई। रतलाम रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अक्षय कुमार से सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन रतलाम मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर पुष्पहार से स्वागत कर एसोसिएशन की पत्रिका भेंट की। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन वेस्टर्न रेलवे रतलाम मंडल के अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने चर्चा के दौरान एसोसिएशन की समस्त गतिविधियों से अवगत कराया तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक से संगठन के आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होने का अनुरोध किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के वरिष्ठ सलाहकार राम खेलावन कुमायूं, मनोहर पचोरी, प्रवक्ता देवेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधीर कांत दुबे, सदस्य UL जायसवाल उपस्थित थे।